बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला है। वजारत दाखिला ने इंतखाबात के लिए FC रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से मुरासला मौसूल हुआ है। इससे मुतालिक आपको आगाह करें, कराची में बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का बिगल बजने जा रहा है। ऐसे में वजारत दाखिला की जानिब से इंतखाबात में FC रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई है। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला की जानिब से मुरासला मौसूल हो चुका है। बल्दियाती और 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पर फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई है। वजारत दाखिला की जानिब से इंतखाबात में FC रेंजर्स और फौज की तैनाती की मंजूरी दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा इससे मुतालिक। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में पहले काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा और वजारत दाखिला की जानिब से एक मरासला लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह कहा गया था कि चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है सैलाब मुतासरा इलाकों में और ऐसे में जो नफरी है वो फराहम करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। ताहम अब वजारत दाखिला की जानिब से एक ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह बताया गया है कि जितनी भी नफरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मांगी गई थी ज़िमनी इलेक्शन के लिए, जो 12 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को हो रहे हैं, उसे डिप्लॉय करने की मंजूरी दे दी गई है और इस इलेक्शन के दौरान पाक फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी, जबकि FC और रेंजर्स भी तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगी। ये जो 16 अक्टूबर को इलेक्शन हो रहे हैं, इनके लिए पाक फौज और रेंजर्स और FC समेत दीगर जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की जो डिप्लॉयमेंट है वो 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक होगी और 3 रोज़ के लिए तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ जो सिंध लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का दूसरा मरहला है जो 23 अक्टूबर को हो रहा है, उसके लिए भी ये जो डिप्लॉयमेंट है वो करने की मंजूरी दे दी गई है और वजारत दाखिला ने बाकायदा खत के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया है। आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अवाम को हक के खुद इरादियत देना होगा। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत भी संजीदगी दिखाए। अपनी आइंदा नस्लों को मज़ीद गुर्बत और जहालत में नहीं धकेल सकते। वो कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में सीका सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान desires peaceful relation with all its neighbors, including India. However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of the United Nations, as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, Your Excellencies, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. Enough is enough. We need to really provide education, health, and medicine and jobs to our children. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हालिया सैलाब से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। तबाही से निकलने में दहाइयाँ लगेंगी। सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए तमाम वसाइल बेकार ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मदद की अपील काबिल सताइश है। आलमी बरादरी पाकिस्तान से ताउन करे। वो कज़ाकिस्तान के शहर आस्ताना में सीका सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. And I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just
do not have enough at hand. Even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. Mr. Chairman, Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees, that is more than the population of many countries. These climate refugees need to be rehabilitated, and today I am personally grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres for having visited Pakistan last month. और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी के केसेस खत्म करा रहे हैं। वो चोरों के सामने डट कर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेल तो छोटी चीज है, जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ज्यादा देर नहीं, जल्द कॉल देने वाला हूं। वो रावलपिंडी में तकरीब से खिताब कर रहे थे। चोर सारे अपने केसेस खत्म कर रहे हैं। अरबों रुपए की चोरी के केसेस हर रोज इनके खत्म हो रहे हैं। अवाम महंगाई में डूब रही है, माइशत तबाह कर दी। कौम को मकरूज करके यहां से पैसा चोरी करके सारे बाहर बड़े बड़े महलात में रह रहे हैं। मुल्क में आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं। मैं आप सबको कॉल दूंगा, सबसे आगे मैं खुद होऊंगा और मैं जेल तो छोटी चीज है, हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। N118 ननकाना में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी इलेक्शन कैंपेन साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह कर रहे हैं। इस हवाले से हमें मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा चौधरी रियाज अहमद। बिल्कुल N118 में 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान न्याजी खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और PTI के वर्कर और रहनुमा इलेक्शन लड़ने में मसरूफ़ हैं। मेरे साथ इस वक्त साबका वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह मौजूद है जो गल्ला मंडी में इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। मैं इससे जानता हूँ कि इलेक्शन के बारे में ये क्या कहते हैं। ये अवाम जो है, ये गल्ला मंडी की जो है, ये वर्किंग क्लास है, ये ओनर नहीं है इसके, ये वर्किंग क्लास है। और ये आपके सामने उन्होंने ये कहा है कि वो इमरान खान के साथ हैं और इस हकीकी आज़ादी में इमरान खान का साथ देंगे। 16 तारीख को बल्ले के ऊपर मोहर लगाएंगे। 16 की शाम जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज कि इमरान खान साहब की लीड सारे जो इकट्ठे हो गए हैं उनके ख़िलाफ़ 50,000 की लीड होगी इंशाल्लाह। हम इतवार वाले दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे जश्न मनाएंगे आतिशबाजी का। जी आपने सुना है, साबका वज़ीर दाखिला का कहना है कि हम 50,000 की लीड से जीतेंगे और बल्ले पर मोहरें लगाएं। जी PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। PTI, नून लीग और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से हमें यहाँ से अपडेट करेंगे राव मुजम्मिल। जी बिल्कुल, PP 139 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अपने अरूज पर है। PP 139 की सीट मियाँ जलील अहमद शरकपुरी के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी। अब यहाँ मुस्लिम लीग नून की जानब से हाजी इफ्तिखार अहमद भंगू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से मियाँ अबू बकर शरकपुरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ गुज्जर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो PP 139 के जो कुल वोटर्स हैं वो 2,27,541 हैं और इस सिलसिला में 153 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। अर्बन शेखुपुरा से हाउसिंग कॉलोनी और रहमानपुरा के इलाके इसमें शामिल हैं। इन इलाकों के जो लोग हैं वो 16 अक्टूबर के दिन अपना वोट कास्ट करके यहाँ से अपना MPA चुनेंगे। जी लेकिन साहब के चेयरमैन इमरान खान चारसदा में जलसे से खिताब कर रहे हैं। पहले डीजल होता था, अब मेलू होता है। अच्छा, मेरे तहरीक इंसाफ के कारकुन, मेरे वर्कर्स, देखो ये मैं पहली दफा
आपके हलके से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आपने मैं हर एक की जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि आपने मुझे हारने नहीं देना यहां से, और बड़ा ही जुल्म होगा अगर मेलू जीत गया यहां से। इसलिए पहले हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कि एक एक मेरे लिए पूरी तरह कैंपेन करेगा अगले 3 दिन। आज अभी मैं मर्दान के जलसे में जाके मजीद और बात करूंगा, लेकिन मुझे आज किसकी डीजल की कीमत तो बढ़ गई है, लेकिन फजलुर रहमान की कीमत नीचे आ गई है। इंशाल्लाह जब आप मेलू को हराएंगे तो मैं फिर आऊंगा आपके पास, इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखो चारसदा, आप सियासी लोग हो, चारसदा के लोग, इनकी सियासत में पुरानी तारीख है, सियासी शऊर है आप में। ये जो मुकाबला है ये आम इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान का फैसला होने जा रहा है। एक तरफ इस मुल्क के ऊपर अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के बड़े बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया है, जिन्होंने मुल्क में लोगों को महंगाई की दलदल में फंसा दिया, और दूसरी तरफ एक हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं अपने मुल्क के लिए। ये इलेक्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, ये जिहाद है। बस अपनी अल्लाह ने अपनी आजादी की जद्दोजहद को जिहाद का हुआ है। ये इबादत है, ये सियासत नहीं है। जुल्म और नाइंसाफी के सामने उसका मुकाबला करना इबादत है, सियासत नहीं है। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं और अमेरिका की साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। लोग दिन ब दिन महंगाई में डूब रहे हैं और ये अरबों रुपए के अपने करप्शन केसेस माफ करवा रहे हैं। इसको जुल्म कहते हैं, ये जुल्म है जिसके मुतालिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। लोग बेचारे, आज हम जब छोड़ के गए थे 6 महीने पहले, तो आटा 55 रुपए किलो, आज 100 रुपए किलो से ऊपर चला गया है। चावल दुगने हो गए हैं। पेट्रोल पहले पेट्रोल पे आ जाऊं। पहले पेट्रोल 150 रुपए लीटर से इन चोरों ने 2036 रुपए लीटर पे ले गए। हाँ, 236 और 236 रुपए पे ले गए। और फजलुर रहमान को 150 रुपए लीटर से फजलुर रहमान आज 250 रुपए लीटर है। आज बिजली
अभी जो बिजली के बिल लोगों को पैसा आएंगे, बिजली 16 रुपए यूनिट से आज 50 रुपए यूनिट से ज्यादा तकरीबन 3 गुना बढ़ चुकी है। तो अवाम महंगाई में पिसा हुआ है और ये चोर कल शहबाज शरीफ और उसका करप्ट बेटा दोनों को बरी किया है। उससे पहले मरियम को बरी किया, उससे पहले इसहाक डार को बरी किया। जरदारी बरी होगा, सारे बड़े बड़े डाकू, सारे इन सब के अरबों रुपए के केस माफ होंगे। इसलिए सिर्फ छोटा चोर जेल में और बड़ा चोर कैबिनेट में, 60% कैबिनेट जमानत पे। आज कैसे कोई मुल्क आगे बढ़ सकता है जिसकी क़यादत चोरों के हाथ में चली जाए? आप अपनी एक फैक्ट्री, एक दुकान, उसके ऊपर चोर बैठा दें, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मुल्क कैसे चल सकता है? इसलिए ये याद रखें, इतवार को इलेक्शन नहीं है, इतवार को जहाद है। मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आप लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ रहे हैं। नौजवानों, मैं आपकी ड्यूटी लगा के जा रहा हूं। घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है। और ये सुन लें, इन्होंने धांधली करनी है। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट जाली डाली हुई है हर हल्के में। इसलिए आपने सब लोगों को निकालना है कि धांधली के बावजूद इनको फेंटा देंगे इंशाअल्लाह। और अभी मैं बात करूंगा, जब ये मुजरिमों की हुकूमत जब से ये आई है, या दहशतगर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। स्वात के अंदर देखो क्या हो रहा है। और ये चोर, इनका सिर्फ काम ये है, हर रोज इमरान खान को अदालत है जमानत लेने के लिए। फिक्र ना करो, इमरान खान इससे डरता नहीं है, जाएगा अदालत पे। लेकिन बजाय जो इनकी जिम्मेदारी थी कि बॉर्डरों से ये जो दहशतगर्द आ रहे हैं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फेडरल गवर्नमेंट की थी। बजाय वो काम करने के अपने चोरी माफ करवा रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मुखालफिन के खिलाफ केसेस कर रहे हैं। एजेंसीज क्या कर रही हैं? टेलीफोन, नामालूम नंबरों से धमकियां, मीडिया का मुंह बंद करना कि इमरान खान को टीवी पे ना दिखाओ। और मुल्क के अंदर कानून रह गया है। दहशतगर्दी, जो स्वात के लोगों ने क्या कुर्बानियां दी थी, आज फिर वहां दहशतगर्दी आ गई। ये जिम्मेदार हैं इसके। और इसलिए इतवार को इलेक्शंस, आपने सबने एक एक, बच्चों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जो वोट नहीं भी डाल सकता, वो उसके ऊपर मैं लाजिम कर रहा हूं कि मां बाप को कहेंगे वोट डालें आके। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद आऊंगा, और जब मेलू को आप हरा देंगे, आपका शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान से। ये जो फजल खान आपकी जिम्मेदारी है। आपने सबको दिन रात निकालना है, और इंशाल्लाह जिस तरह तुमने पहले हराया था, उसी तरह लोगों की वोट आ रही है, ताकि हम इंशाल्लाह जिताएं। हाँ, अच्छा सुनो, अच्छा आप सारे हल्फ लोग हैं, सारे हाथ ऊपर, और टेलीविजन पे जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद हम हल्फ उठाते हैं। फिर से 4 सदा